आशीर्वाद देता है। देखिए, दो चीजें ब्राह्मण के पास पर्याप्त पांडे जी, शास्त्र विधान है, शास्त्र की व्यवस्था है कि ब्राह्मण को दो चीजें मिली है। एक आशीर्वाद, आशीर्वाद देता है तो पूरा परिवार उस व्यक्ति विशेष का फलता फूलता है, और दूसरा श्राप। अगर ब्राह्मण जनेऊ पकड़कर श्राप दे देता है तो पूरा परिवार उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन इस कलयुग में तो जो आरक्षण का लाभ पाकर पढ़ाई कर ले रहे हैं थोड़ा सा, वो ये सब चीज को मानने वाले नहीं है। वो तो कहते हैं हम सबसे योग्य हैं, ब्राह्मण कुछ नहीं है, हम सबसे योग्य हैं। ब्राह्मण तो अपने आप जबरदस्ती बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय जिला कचहरी अयोध्या में है। हम बात करेंगे बेनीपुर मामले को लेकर। नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पांडे जी हैं, राधिका प्रसाद पांडे जी हैं, हम आपसे जानेंगे। और साथ में देवकी नंदन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिला कचहरी में अयोध्या में। हम दोनों लोगों से जानेंगे इस मामले पर कि क्या चल रहा है इस समय समाज। विधायक और एमपी की तो बात ही हटा दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि इस जनपद के ब्राह्मण इतने, जनपद ही नहीं प्रदेश के ब्राह्मण इतने आक्रोशित हैं कि विधायक एमपी की बात हटा दीजिए, जिला पंचायत सदस्य भी भाजपा से कोई नहीं बन पाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि चूंकि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ब्राह्मण के पक्ष में किसी भी पार्टी का राजनेता कोई बोल नहीं रहा है। केवल एक ही नैतिक पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश राज्यपाल महोदय के वित्त सलाहकार पंडित चंद्रभूषण पांडे जी ब्राह्मणों के पक्ष में खुलेआम बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यदि ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं हुआ तो यह प्रकरण जो है बेनीपुर से लेकर के और उच्चतम न्यायालय तक विधिक रूप से लड़ा जाएगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में जहां तक मुझे विश्वास है कि 80% ब्राह्मण मतदाता नैतिक पार्टी के साथ हो गए हैं, क्योंकि अब ब्राह्मण अच्छी तरह जान गए हैं कि उनके केवल वोट के ठेकेदार हैं सब लोग, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो चाहे भाजपा हो। किंतु जब उनके ऊपर अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न की बात आती है तो कोई राजनेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल हमारे ब्राह्मण समाज के नेता जब इनके ऊपर आपत्ति आती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं। मुझे तो यह विश्वास है कि सन 2027 के विधानसभा चुनाव में जो भी ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जीतना तो दूर रहा उनको अपनी जमानत बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। जो दलित लोगों ने अभी जमीन कब्जा कर रखी है जी, क्या कहेंगे इस पे साइड में? देखिए पांडे जी, जमीन जो विवादित है, ये जमीन वास्तव में जैसा हमने सुना है ये ब्राह्मण लोगों की ही थी। और ब्राह्मण लोगों के ऊपर SC/ST लगाया गया, उनको पीड़ित किया गया, उनको गाली गलौज दिया जाता है, मार डालने की धमकी दी जाती है, घेराबंदी की जाती है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जो दोषी हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो चाहे दूसरा पक्ष हो, जो दोषी हो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यदि यह मानकर कार्य किया जाए कि ये तो ब्राह्मण हैं, तो ये बहुत ही गलत है। और ब्राह्मण मानकर ब्राह्मण के विरोध में अगर कोई कार्य किया जाए, उसको फंसाने के लिए, उसे धमकाने के लिए और उसको गाली गुप्ता दिया जाए तो बहुत निंदनीय है। देखिए, हम आपको बताते हैं, श्री रामचरितमानस जो है ये वेदों का सार माना गया है। जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, गो द्विज धेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। ब्राह्मण पृथ्वी, गौ और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने मानव का शरीर धारण किया है। अब शास्त्र भी कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। यह शास्त्र की मोहर लग गई है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। शायद ऐसे ही कुछ लोगों को जलन होती है कि इनकी श्रेष्ठता की मोहर कैसे हटाई जाए, कैसे लगी और कैसे इसको हटाई जाए। आप देखिए, रावण ब्राह्मण था, भगवान राम ने मारा और मृत्यु के समय रावण ने भी लक्ष्मण जी से कहा जो ब्राह्मण है उससे जाकर कुछ नीति की बातें सीख लीजिए। आप देखेंगे राजा बलि
का परीक्षा लेने के लिए भगवान ने भी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का ही रूप धारण किया, कर राम जी से मिले हैं। काल नेमी ने हनुमान जी को छलने के लिए ब्राह्मण का ही रूप धारण किया था। तो शास्त्र भी कह रहा है और सर्वसम्मत से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। अब यह चीज अगर कुछ लोगों को बुरा लगे तो उनके बुरा लगने से ब्राह्मण की श्रेष्ठता कदापि समाप्त नहीं होगी। और शायद यहाँ का प्रकरण भी कुछ इस स्तर पर है कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता को देखकर वो लोग जल रहे हैं और एन केन प्रकारेण उन्हें प्रताड़ित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हो रही है। पंडित जी की जमीन भी चली जा रही है, पंडित जी का सम्मान भी चला जा रहा है, पंडित जी को गाली दिया जा रहा है, पंडित जी को घेराबंदी की जा रही है, हर प्रकार से पंडित जी का उत्पीड़न किया जा रहा है। शायद इसीलिए जो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की श्रेष्ठता समाप्त हो। तो भाई ऐसा पांडे जी, ब्राह्मण की श्रेष्ठता समाप्त न थी, न है और न हुई, होगी कभी भी। और ब्राह्मण हमेशा सबल रहा है, सबल रहेगा। और ब्राह्मण तो हमेशा लोगों को आशीर्वाद देता है। देखिए, दो चीजें ब्राह्मण के पास पर्याप्त है पांडे जी। शास्त्र विधान है, शास्त्र की व्यवस्था है कि ब्राह्मण को दो चीजें मिली है। एक आशीर्वाद, आशीर्वाद देता है पूरा परिवार उस व्यक्ति विशेष का फलता फूलता है। और दूसरा श्राप, अगर ब्राह्मण जनेऊ पकड़कर श्राप दे देता है तो पूरा परिवार उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन इस कलयुग में तो जो आरक्षण का लाभ पाकर पढ़ाई कर ले रहे हैं थोड़ा सा, वो ये सब चीज को मानने वाले नहीं है। वो तो कहते हैं हम सबसे योग्य हैं, ब्राह्मण कुछ नहीं है, हम सबसे योग्य हैं। ब्राह्मण तो अपने आप जबरदस्ती बना हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई जवान व्यक्ति जाता है नदी में स्नान करने तो अपने ताकत को देखता है और फिर कहता है पानी में तैरने से क्या है। लेकिन जब धारा में जाता है, जब डूबने लगता है, तब उसको ज्ञान होता है कि हम कुछ नहीं, धारा बहुत कुछ है। अभी ये तो प्रथम दृष्टया वो मान है ना, लेकिन जब उनको ज्ञान होगा कि वास्तव में क्या है, तब वो अपने स्तर पर आ जाएंगे, खुद ही अपने स्तर पर जहाँ चले हैं वहीं पर आ जाएंगे। अभी तो उनका ये गर्व अभिमान बोल रहा है, ये चूर चूर हो जाएगा पांडे जी, इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं मित्रों, आप लोगों ने ब्राह्मण उत्पीड़न पर अपने अपने विचार अभी रखे। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।